आज हम स्टार्ट करेंगे बीएड सेकंड सेम का लेक्चर नंबर 4 और इसका पार्ट नंबर 3 है, जिसमें है ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें 3 पार्ट तक हमने इस टॉपिक का क्लियर कर लिया था। अब इसका फोर्थ पार्ट जो है, अब मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको सिर्फ याद करने पड़ेंगी। याद करके ही आप लिख सकते हो, क्योंकि इसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है। जहां मुझे लगेगा मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम मध्यकालीन कला, यानी कि ये जो है 700 ईसा पूर्व से लेकर के 1550 ईस्वी तक चली, ठीक है। इसमें क्या है, सबसे पहले मध्यकाल की बात करेंगे। पूर्व मध्यकाल 700 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक, ठीक है। इसको भी पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 1000 ईस्वी तक इसमें क्या था कि कलाओं में बादामी गुफा, एलोरा, एक तो बादामी गुफा, एलोरा और एलिफेंटा गुफाओं की चित्रकारी और मूर्तिकला प्रसिद्ध है, ठीक है। इसमें ये 3 जो गुफाएं हैं इसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले आता है बादामी गुफाएं। इसमें क्या है, ये गुफाएं मुंबई के निकट आइट्रोल नामक स्थान, कौन सा स्थान है, आइट्रोल नामक स्थान पर है, जो 6ठी से 8वीं शताब्दी के मध्य में राजाओं द्वारा 6ठी से 8वीं शताब्दी के मध्य राजाओं द्वारा निर्मित की गई, ठीक है। इन गुफाओं की संख्या 4 है, इन गुफाओं की संख्या 4 है और इनके विषय संसारिक हैं। जो संसारिक आपके जो भी आपके हो सकते हैं, ठीक है, संसारिक जो भी नियम वगैरह होते हैं उसके बारे में इसमें इसकी जो गुफाएं थी। अब दूसरे नंबर पे आती है हमारी एलोरा की गुफाएं। अजंता की गुफाओं से 50 मील दूर, कितनी, अजंता की गुफाओं से 50 मील दूर पहाड़ी को काटकर मंदिरों, पहाड़ी को काटकर मंदिरों के आकार में ये गुफाएं बनाई गई हैं, ठीक है। इनकी संख्या 34 है, कितनी है, 34। इनमें 12 गुफा, इसमें जो 12 गुफा मंदिर बौद्ध मंदिर है, ठीक है। 12 जो है गुफा मंदिर यानी कि बौद्ध मंदिर है, और 17 जो है, 17 गुफा मंदिर जो है वो ब्राह्मण मंदिर है। 12 गुफा मंदिर जो है वो ब्राह्मण मंदिर है, और 17 गुफा मंदिर जो हो, सॉरी, 12 गुफा मंदिर जो बौद्ध मंदिर है, और 17 गुफा मंदिर जो हो ब्राह्मण मंदिर है, जिनमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एलिफेंटा की गुफाएं। ये गुफाएं मुंबई के निकट, ये गुफाएं मुंबई के निकट हैं, जहां जल बोट से जाते हैं, जहां पर जल बोट से जाया जाता है। गुफाओं के सामने विशाल हाथी की मूर्ति है। इसी कारण, किसकी मूर्ति है, विशाल हाथी की मूर्ति वहां पर है, ठीक है। इसी कारण पूर्व कालियों ने इसका नाम एलिफेंटा रखा। इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, पूर्व किसके द्वारा रखा गया, पूर्व कालियों के द्वारा इसका नाम एलिफेंटा रखा गया। इन मूर्तियों में शिव भगवान के विभिन्न रूपों को कुशलता पूर्वक दर्शाया गया है, ठीक है। इसमें क्या है, भगवान शिव के जितने विभिन्न रूप हैं उसको कुशलता पूर्वक उसमें दर्शाया गया है। अब बात करते हैं हमारे जो 5th नंबर पार्ट है, उसमें है उत्तर मध्यकालीन कला, यानी कि ये जो है 1000 ईसा से लेकर के 1550 ईसा तक चली, ठीक है। इस काल में क्या है, इस काल में कागज का आविष्कार हो गया था, कागज का इसमें आविष्कार हो गया। अब चित्र दीवारों पर ना बनाकर कागज पर बनाए गए, ठीक है। अब दीवारों पर नहीं बनते थे, चित्र जो थे वो कागज पर बनाए गए। देश के पूर्वी भाग में पाल शैली और पश्चिमी, कौन कौन सी, देश के पूर्वी भाग में पाल शैली और पश्चिमी भाषा में, सॉरी, भाग में जैन शैली के चित्र बने हैं। इसमें क्या है कि पश्चिमी और जो हमारा क्या था, पाल शैली, ठीक है, पाल शैली, और पश्चिमी भाग में जो है वो जैन शैली के चित्र बने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 1 पाल शैली। पाल शैली में क्या है, इसमें चित्र महात्मा बुद्ध और देवी देवताओं के थे, ठीक है। किसके थे, महात्मा बुद्ध के चित्र थे और देवी देवताओं के चित्र थे। चित्रों में कोणात्मक, ठीक है, चित्रों में कोणात्मक रेखाओं और सीमित रंगों का प्रयोग किया गया है। इसमें कोणात्मक रेखाएं जो कोण बनाने के लिए जो यूज की जाती हैं उन रेखाओं का, और सीमित रंगों का, ठीक है, रंगों का भी इसमें प्रयोग किया गया। अब आता है दूसरे नंबर पे जैन शैली, यानी कि इसको बोला जाएगा गुजरात शैली। इसे गुजरात शैली और पश्चिम भारत शैली भी कहा जाता है, इसे गुजरात शैली और पश्चिम भारत शैली भी कहा जाता है। यह चित्र पूर्णतः जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित नहीं है, किंतु यह माना जाता है कि जैन भिक्षुओं द्वारा, क्या था ये, यह चित्र पूर्णतः जैन धर्म से संबंधित नहीं है, संबंधित नहीं है, किंतु यह माना जाता है कि जैन भिक्षुओं द्वारा इसे बनाया गया है।
इसे जो है जैन भिक्षुओं द्वारा बनाया गया है। इस शैली के चित्र बाल गोपाल, गीत गोविंद, दुर्गा सप्तशती आदि के हैं। ठीक है, गीत गोविंद, बाल गोपाल, गीत गोविंद, दुर्गा सप्तशती के इसमें जो है चित्र मिले हैं। ठीक है, यह शैली लोक कला की सादगी है। यह शैली जो है लोक कला की सादगी है। अब बात करते हैं जो हमारा 6th पार्ट है, मुगल कालीन कला। अब ये जो है 1550 ईस्वी से लेकर के 1800 ईस्वी तक चली। ठीक है, इसे 4 शैलियों में विभाजित किया गया। कितनी शैलियों में किया गया इसको? 4 शैलियों में। पहली शैली आ गई इसमें शाहजहां कालीन शैली। अब इसमें क्या है, इस काल में भवन निर्माण शैली के जीते जागते उदाहरण मिलते हैं। ठीक है, भवन निर्माण शैली के जीते जागते उदाहरण मिलते हैं। शाहजहां ने मोती मस्जिद, इसमें मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, आगरों का लाल किला, ठीक है, आगरों का लाल किला और ताजमहल बनाए। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा, जो उसी कला प्रेम के प्रत्यक्ष रूप हैं। ठीक है, कला प्रेम के जो है प्रत्यक्ष रूप हैं। इनमें मुगल वैभव दिखाई पड़ता है। ठीक है, इसमें जो है मुगल वैभव भी दिखाई पड़ता है। कौन सा? मुगल वैभव दिखाई पड़ता है, मतलब मुगलों द्वारा जो रचना की गई थी या जो भी उसमें बनाया गया था, जो भी उनके द्वारा जो चित्रकारी या कला बना, जो भी आप समझ लो कि किले वगैरह बनाए गए थे, वो इनके द्वारा ही तैयार किए गए थे। नेक्स्ट है इसमें ब्राह्मणों, छज्जों, फर्शों पर मुहिम कारीगरी अद्भुत है। अब जो है ब्राह्मणों पे, छज्जों पे जो उनकी दीवारें थी, या फिर बरामदा था, या फिर छज्जे थे, या फिर फर्श, ठीक है, उस पे क्या किया गया? मुहिम कारीगरी अद्भुत है। उसमें जो कारीगरी थी वो अद्भुत देखने को लगती थी। इसमें व्यक्तियों, कवियों और गायकों के चित्र भी बनवाए गए हैं। इसमें जो है व्यक्तियों की, मतलब व्यक्ति होंगे खड़े हुए, कवि जो है अपना भाषण दे रहे हैं, कविता सुना रहे हैं, या गायक जो गाने गाते हैं, वहां पर उसके चित्र बनाकर रख दिए गए। ठीक है, नेक्स्ट इसमें राजपूत शैली। अब राजपूत कालीन शैली में क्या हुआ? आनंद कुमार स्वामी ने राजपूताना पंजाब तथा हिमालय की पहाड़ियों में 16वीं शताब्दी में मुगल काल में विकसित हुई। ठीक है, ये जो 16वीं शताब्दी में मुगल काल में विकसित की गई थी। ये कला को राजपूत का नाम दिया गया। ठीक है, कला को राजपूत शैली का नाम दिया गया। कौन सा दिया गया? राजपूत शैली का नाम दिया गया, जिसमें राजस्थानी कला, पहाड़ी कला आती है। ठीक है, कौन कौन सी कला आएगी? राजस्थानी कला और पहाड़ी कला इसमें आती है। यह कला मुगल काल कला से विशेषताओं के रूप में भिन्न है। ठीक है, यह कला जो है मुगल काल के जो कलाएं थी, ठीक है, उससे थोड़ा भिन्न है, मतलब अलग से है, इसकी विशेषताएं कुछ और ही हैं। अब जो नंबर 7 पे हमारा पार्ट आएगा वो है राजधानी चित्र शैली। ठीक है, राजधानी चित्र शैली, इस शैली को कई भागों में विभाजित किया गया है। अब इसको भी एक क्या किया गया? अलग अलग पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया। सबसे पहले आया इसमें मेवाड़ की शैली। ठीक है, मेवाड़ की शैली, इसमें क्या था? राजा भीम सिंह और जगत सिंह के समय में मेवाड़ शैली का अधिक उत्थान हुआ। ठीक है, मेवाड़ शैली का अधिक उत्थान हुआ। किसका? मेवाड़ शैली का अधिक उत्थान हुआ। उस समय अनेक हवेली, महल, मंदिर आदि चित्रित किए गए। ठीक है, उस समय क्या था? अनेक हवेली, मंदिर, महल आदि चित्र जो थे चित्रित किए गए। फिर क्या है? पुस्तकों के अंदर भी चित्र बने। ठीक है, पुस्तकों में फिर क्या हो? पुस्तकों में भी चित्र बनना शुरू हो गए। चित्रों का विषय भागवत पुराण। ठीक है, चित्रों का जो विषय था वो भागवत पुराण, कृष्ण भक्ति एवं रामायण आदि हैं। सामाजिक जीवन संबंधी और घरेलू चित्र भी इसमें बनाए गए, मतलब समाज से जो भी जीवन संबंधी चित्र थे या घरेलू चित्र थे वो सारे उसमें बनाए गए, तथा चमकदार रंगों का भी प्रयोग किया गया। ठीक है, उसमें जो चमकदार रंगों का प्रयोग किया, पहले तो क्या था? ब्लैक एंड व्हाइट ही बनाया गया सब कुछ, उसके बाद उसमें रंगों का भी प्रयोग करना शुरू कर दिया गया। अब नेक्स्ट है इसी में 7th पार्ट में बूंदी शैली। ठीक है, तो बूंदी चित्रण, यहाँ पर चित्रण भी लिख लेना बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। बूंदी चित्रण शैली में रेखाएं कोमल, गतिपूर्ण एवं भाव प्रधान है। ठीक है, इसमें क्या है? रेखाएं जो है कोमल, गतिपूर्ण एवं भाव प्रधान है। औरतों का शरीर दुबला एवं पुरुषों का शरीर हृष्ट पुष्ट दिखाया गया है। इसमें क्या है? जो औरतों का जो शरीर है वो दुबला पतला दिखाया गया और पुरुषों का शरीर जो है वो हृष्ट पुष्ट दिखाया गया है। चित्रों की पृष्ठभूमि में प्रकृति चित्रण है। अब जो प्रकृति से रिलेटेड जितने भी चित्र हैं वो पृष्ठ उसकी जो भूमि पर दिखाए गए हैं। ठीक है,
अब इसी में तीसरा नंबर है कोटा चित्रण शैली। ठीक है, कोटा चित्रण शैली में क्या है, इसमें जंगलों तथा आखेट के चित्र बनवाए गए। ठीक है, जंगलों तथा आखेट, आखेट का मैंने आपको बताया था शिकार करना, के चित्र बनाए गए। इसके अतिरिक्त भागवत पुराण, ठीक है, भागवत पुराण, यार यहाँ पर ना पुराण होगा, पुराण नहीं होगा, ठीक है, पुराण कर लेना इसको। भागवत पुराण, रामायण, महाभारत आदि विषयों पर चित्र बनाए गए। ठीक है, इन चित्रों में पुरुषों को घंटाकार पजामा पहनाया गया। ठीक है, जो घंटाकार यानी कि जो गोलाई में जो पजामा था वो पुरुषों को पहनाया गया था। भारी दाढ़ी और चौड़ा माथा था। ठीक है, भारी दाढ़ी और चौड़ा माथा है। औरतों का गोल मुख और लंबी बाहें हैं, मतलब उनकी जो भुजाएं हैं वो लंबी लंबी हैं और उनका मुख जो है वो गोल है। ठीक है, प्रकृति चित्रों के वृक्षों पर मोर, तोते आदि बने हैं। स्लेटी रंग की इसमें प्रधानता है, जो इसमें सबसे ज्यादा प्रधानता है वो है स्लेटी रंग की। यहाँ क्या था, पुरुषों को जो है वो घंटाकार पजामा पहनाया गया है। भारी दाढ़ी और चौड़ा माथा है। औरतों का गोलमुख और लंबी भुजाएं यानी कि बाहें हैं। वृक्षों पर क्या है, मोर, तोते आदि के चित्र बने हुए हैं और स्लेटी रंग का इसमें सबसे ज्यादा स्लेटी रंग को प्रधानता दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसमें कृष्णगढ़ शैली। कृष्णगढ़ शैली में क्या है, हम पर मुगल प्रभाव है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर ना इस होगा। ठीक है, इस पर जो है मुगल प्रभाव है। प्रारंभ में आखेट और दरबार के चित्र बने। ठीक है, पहले क्या था, प्रारंभ में जो था वो आखेट और दरबार के चित्र बने। बाद में राधा कृष्ण मुख्य विषय रहा। बाद में जो है राधा कृष्ण मुख्य विषय रहा। चित्रों में चटक रंग और रेखाओं का प्रयोग है। चटकदार रंग जो है, जो मतलब आपकी आंखों में चटकते हैं, वो रंग जो उसमें प्रयोग किया गया और रेखाओं का भी प्रयोग किया गया। इसमें नारी के सौंदर्य का भी वर्णन किया गया है। किसका, नारी के जो सौंदर्य का भी वर्णन किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं इसका लास्ट पॉइंट है जयपुर शैली। जयपुर शैली में क्या है, राजा भगवान दास ने उद्यानों पर चित्रकारी करवाई। ठीक है, राजा भगवान दास ने क्या किया, उद्यानों पर चित्रकारी करवाई और बाद में महाराणा प्रताप के चित्रों को प्रमुखता दी। बाद में क्या किया गया कि महाराणा प्रताप के चित्रों को प्रमुखता उसमें दी। अन्य चित्रों का विषय कृष्ण लीला, ठीक है, कृष्ण लीला, लोक जीवन, गीत गोविंद आदि था। ठीक है, अन्य चित्रों का जो विषय था वो कृष्ण लीला थी, लोक जीवन या फिर और क्या था, गीत गोविंद आदि था। महलों मंदिरों आदि पर विभिन्न चित्र बने हैं। ठीक है, महलों मंदिरों आदि पर विभिन्न चित्र बने हैं। चित्रों का रंग चमकदार है। महलों पर क्या है, महलों मंदिरों आदि पर विभिन्न चित्र बने हैं। चित्रों का जो रंग है वो चमकदार तथा सोने और चांदी के रंगों का प्रयोग हुआ है। इसमें जो है सोने और चांदी के रंगों का प्रयोग किया गया है। पुरुष तलवार लिए खड़े हैं। ठीक है, पुरुष जो है वो तलवार लिए हैं, जिनकी केवल मूछें हैं, दाढ़ी नहीं है। औरतें स्वस्थ एवं मध्य कद की हैं। औरतें जो है स्वस्थ हैं और साथ में क्या वो छोटे कद की भी हैं, यानी कि मध्य कद की औरतें रही होंगी। ठीक है, तो ये था हमारा इसका, हमने स्टार्ट किया था इसके 4th पार्ट से। तो 4th, 5th, 6th और 7th पार्ट हमने कवर किया। अब जो इसके 3 पार्ट बचते हैं, 8, 9 और 10 जो है, शायद मेरे ख्याल से 2 ही हैं, 8 और 9, 8, 9, 10 और 11 तक हैं। ठीक है, तो ये पार्ट इसके बचते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा क्लियर कर देंगे, कवर कर देंगे। अगर किसी को इसकी पीडीएफ चाहिए तो 9816718076 पर मेरे से व्हाट्सएप में कांटेक्ट करके वो पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, तो पीडीएफ इसकी आपको मिल जाएगी। और मैंने आपको बार बार बोला कि ये चीज़ें जो है सिर्फ समझने योग्य इतनी नहीं है, जितना कि आप इसको याद कर लेंगे वही काफ़ी है। अगर आप समझते हो तो समझ भी आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो जो बातें आपको याद रहेंगी उनको आप आराम से इसमें लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पूरा पूरा ही आप इसको लिख दो, जितना जितना आपको याद रहे वो लिख सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का आएगा। ठीक है, उसमें आपको पूरा बताना पड़ेगा, जितनी मैंने अभी तक करवाई उसके बारे में थोड़ा थोड़ा भी आप लिख दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।